भारत में बनी कोवैक्सीन को अमेरिका ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए और डेटा की मांग की है। भारत बायोटेक के अमेरिकी पार्टनर ऑक्यूजेन ने एफडीए में वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए आवेदन किया था। ऑक्यूजेन ने एक बयान में कहा, एफडीए ने ऑक्यूजेन को सलाह दी कि उसे अपने वैक्सीन कैंडिडेट के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की बजाय बीएलए यानी कि बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशंस के लिए आवेदन करना चाहिए। ये फुल अप्रूवल पाने की प्रक्रिया होती है। इसके लिए एफडीए ने वैक्सीन पर अतिरिक्त जानकारी और डेटा भी मांगा है। ऑक्यूजेन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शंकर मुसुनुरी ने कहा, भले ही हमें वैक्सीन लाने में देरी हो, लेकिन हम अमेरिका में कोवैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑक्यूजेन यूएस की एक बायोफार्मा कंपनी है जो अमेरिकी बाजार के लिए हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन बनाने का काम कर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोवैक्सीन को अमेरिका में मंजूरी मिलने का रास्ता लंबा हो गया है। कंपनी को इसके लिए अब ज्यादा मेहनत भी करनी होगी, लेकिन इसका मतलब अभी ये नहीं निकाला जा सकता कि कोवैक्सीन में कुछ कमी है। पर्याप्त डेटा न होने की वजह से एफडीए ने फैसला किया है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ऑक्यूजेन को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि कंपनी ने इस साल मार्च में कोवैक्सीन के ट्रायल का आंशिक डेटा पेश किया था। एफडीए ने पिछले महीने वैक्सीन अप्रूवल के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें यह कहा गया था कि अब नए आवेदनों को आपातकालीन अनुमति नहीं देगा। एफडीए के इस संशोधित दिशा निर्देश के बावजूद ऑक्यूजेन ने 26 मई को निवेशकों को एक बयान दिया था। इसमें कहा था कि कंपनी जून में आपातकालीन अनुमति का आवेदन जमा करने के लिए पात्र होगी। ये भी कहा था कि हम मानते हैं कि एफडीए का नया निर्देश इस बात की पुष्टि करता है कि ऑक्यूजेन ईयूए जमा करने के सभी मापदंडों को पूरा करता है। बिजनेस अखबार मिंट की एक खबर के मुताबिक कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी की ओर से भारत में भी वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण का डेटा अभी तक जारी नहीं किया गया है। इस डेटा को जारी करने की समय सीमा जून में खत्म हो रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन का थर्ड फेज ट्रायल पूरा होने पर जुलाई में डेटा सार्वजनिक किया जाएगा। एक बार तीसरे चरण की स्टडी का फाइनल निष्कर्ष सामने आ जाएगा तो कंपनी इसके फुल अप्रूवल के लिए आवेदन करेगी। हालांकि शुक्रवार को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का डेटा 20 जून को पब्लिश होगा। जानते हैं क्यों महत्वपूर्ण है तीसरे चरण का डेटा। वैक्सीन के तीसरे चरण का डेटा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के नतीजों के आधार पर किसी कंपनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल मिल सकता है। इस अप्रूवल के आधार पर ही कंपनी को टीकों का निर्यात करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा उस टीके को वैक्सीन पासपोर्ट का हिस्सा मानने वाला जरूरी वेरिफिकेशन भी तभी मिलता है। इन दिनों तमाम देश पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके व्यक्तियों के लिए ही अपनी सीमाएं खोल रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन पासपोर्ट या इम्यूनिटी पासपोर्ट की अहमियत बढ़ गई है। एफडीए की ओर से कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं देने पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि हर देश की अपनी नियामक प्रणाली होती है, उनके अपने पैरामीटर्स हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे देश की अपनी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि लोकेशन, स्टेटस, जेनेटिक बैकग्राउंड आदि भिन्न हो सकते हैं। ये वैज्ञानिक विचार हैं, बारीकियां हो सकती हैं, उनका विज्ञान मजबूत है, लेकिन इसका भारत में टीकाकरण कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम अपने नियामक ढांचे पर ठीक काम कर रहे हैं, उनके फैसले का हम पर कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर पॉल की कहने का मतलब ये लगाया जा सकता है कि अमेरिका में भले ही अभी मंजूरी ना मिली हो, लेकिन भारत में कोवैक्सीन का इस्तेमाल वैक्सीनेशन में होता रहेगा। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्सीन को अब तक मान्यता नहीं दी है। दुनिया के अधिकांश देशों में भी भारत की इस वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में कोवैक्सीन लगवाने वालों को विदेश में एंट्री मिलने को लेकर संशय की स्थिति अभी भी बरकरार है। क्या कोवैक्सीन लगवाने वाले विदेश नहीं जा पाएंगे? इस सवाल के मुद्दे पर नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि दुनिया भर में इस मुद्दे पर एक आम समझ है और यहां तक कि WHO को भी निर्णय लेना था, लेकिन ये अभी भी विचार विमर्श कर रहा है। तो विदेश जाने का उपाय क्या है? टीकाकरण पर इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की समिति के पूर्व संयोजक डॉक्टर विपिन एम वशिष्ठ का कहना है, एफडीए ने मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दी है। जब तक उन्हें तीसरे चरण का डेटा नहीं मिल जाता, वो कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं देंगे। विदेश जाने वाले लोगों को इसके अलावा कोई वैक्सीन लगवानी होगी। अगर किसी ने कोवैक्सीन लगवा ली है तो भी वह दूसरी वो वैक्सीन लगवा सकता है जिसे इन देशों ने मंजूरी दी है। मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाए या कोविशील्ड के 2 डोज लगवाए।
डॉक्टर विपिन का कहना है कि भले ही एफडीए ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी हो, लेकिन इसका WHO के अप्रूवल पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।